आज है 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज बाजार ने जवाब दे दिया। सेंसेक्स 1300 से ज्यादा पॉइंट्स उछाल गया। निफ्टी 388 पॉइंट्स की बड़ी छलांग लगाते हुए 24,231 पर बंद हुआ और एक ही दिन में बीएसई पर लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट गैप सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। ये कोई आम रैली नहीं थी। तो पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ठीक 3 बजे एक न्यूज ब्रेक हुई। भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन अगले हफ्ते यानी 20 से 22 अप्रैल को अमेरिका जाएगा और वहां यूएस इंडिया ट्रेड डील पर सीधी बात होगी। खबर ये भी है कि दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है, बस फॉर्मल सिग्नेचर्स बाकी हैं। इस एक खबर ने पूरी मार्केट का मूड पलट दिया। फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एग्री एक्सपोर्ट्स, ये सब सेक्टर्स इस डील के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट को लगा कि रुकी हुई बात अब आगे बढ़ने वाली है और इन्वेस्टर्स ने तुरंत खरीदारी शुरू कर दी। दूसरा बड़ा ट्रिगर आया जियोपॉलिटिक्स से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया कि यूएस ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के करीब है। इस एक बात ने बाजार का डर यानी इंडिया विक्स 16% से ज्यादा गिराकर 17 पर ला दिया। जब विक्स गिरती है इसका मतलब होता है इन्वेस्टर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और आज हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। अब देखते हैं आज के नंबर्स। निफ्टी के 50 में से 46 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट्स बढ़ा और उसके 12 स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग रही। मिड कैप इंडेक्स 1264 पॉइंट्स जंप करके 58,778 पर बंद हुआ। एनएसई पर हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 8 शेयर्स चढ़े। इसका मतलब है ये रैली कुछ चुनिंदा हेली स्टॉक्स में नहीं, पूरे बाजार में थी। कैपिटल मार्केट्स, आईटी, बैंकिंग, रियल्टी, डिफेंस और एनर्जी, लगभग हर सेक्टर ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी खूब रहा आज। रियलटेल को 565 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और शेयर 18% से ज्यादा ऊंचा गया। एचजी इंफ्रा को 519 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, वो भी 15% भागा। एलआईसी ने बोनस इशू अप्रूव किया, शेयर 5% बढ़ा। हिंदाल्को एल्यूमिनियम की कीमतों की वजह से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। आईसीआईसीआई प्रू के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ने भी सेंटिमेंट को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जस्ट डायल अपने वीक नंबर्स के बाद करीब 5% टूट गया और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई के एक फैसले के बाद 3% फिसला। कल के लिए एक जरूरी टेक्निकल लेवल निफ्टी के लिए 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये लेवल होल्ड करता है मोमेंटम बुलिश साइड पर ही रहेगा। अब इकोनॉमी की बात। मार्च में होलसेल इन्फ्लेशन यानी WPI 3.88% पर पहुंच गई, जो फरवरी में सिर्फ 2.13% थी। फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन एक हफ्ते में -3.78% से बढ़कर 1.05% हो गई है। ये एक शार्प टर्न अराउंड है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्राइमरी आर्टिकल्स दोनों में भी दाम बढ़े हैं। अच्छी खबर ये रही कि आलू -28% और प्याज -43% की डिफ्लेशन में है, यानी वो बहुत सस्ते हो गए हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन बढ़कर 3.7% हो गई है, मतलब सिर्फ फूड और फ्यूल छोड़कर भी प्राइसेस का प्रेशर बढ़ रहा है। आरबीआई के लिए ये एक सिग्नल है कि इंटरेस्ट रेट पर फैसला लेना पहले से मुश्किल होगा। क्रूड ऑयल में थोड़ी राहत आई है। यूएस ईरान के बीच बात का माहौल बनने से क्रूड प्राइसेस ऊपर से कुछ नीचे आए हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बात बन गई तो क्रूड $85 तक जा सकता है, लेकिन अगर टेंशन बढ़ा तो $105 से ऊपर भी जा सकता है। भारत के लिए ये सीधा सवाल है, क्योंकि हम अपनी क्रूड की जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने सभी मिनिस्ट्रीज को आत्मनिर्भर 2.0 के तहत एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कह दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल मूव, चाइना अमेरिका को सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट बंद करने पर विचार कर रहा है। अगर ये हुआ तो अमेरिका की क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को बड़ा झटका लगेगा। ये मूव आया है ऐसे वक्त में जब चाइना यूएस ट्रेड टेंशंस ऑलरेडी काफी हाई हैं। इसका असर सोलर सेक्टर, सप्लाई चेन्स और एनर्जी जियोपॉलिटिक्स पर आने वाले महीनों में दिखेगा। कमोडिटीज में कॉपर आज करीब 2 महीने की ऊंची लेवल के पास पहुंच गया। इसका बड़ा रीजन है चाइना में मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और यूएस ईरान टेंशन से कुछ रिलीफ। कॉपर को ग्लोबल इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है। अगर ये बढ़ रहा है तो वर्ल्ड ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट, सेबी ऑप्शंस ट्रेडिंग में फैट फिंगर एरर्स और अचानक की वाइल्ड प्राइस मूवमेंट्स रोकने के लिए डायनामिक प्राइस बैंड लगा सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में एक सीमित रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग हो सकेगी। ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी सुरक्षा होगी और मार्केट मैनिपुलेशन के चांसेस भी कम होंगे।
सेबी और आरबीआई दोनों एक साथ इंटरेस्टिंग पोजीशंस में है। आरबीआई ये देख रहा है कि लोग बैंक डिपॉजिट्स छोड़कर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है बैंक्स के लिए फंडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। आरबीआई ने सीधा बैंक से पूछा है कि स्टेबल डिपॉजिट्स कैसे जोड़े जाएं। एनालिस्ट्स का कहना है कि मौजूदा माहौल में आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनर्जी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। रुपया जब भी कमजोर होता है, आईटी सेक्टर ज्यादा पैसा कमाता है। ट्रांसमिशन कैपेक्स थीम के स्टॉक्स में थोड़ा कॉशन बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल मैसेज क्लियर है, थीम रैली नहीं, सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग का वक्त है। 20 से 22 अप्रैल को होने वाली इंडिया यूएस ट्रेड डेलीगेशन की बात पर बाजार की पूरी नजर रहेगी। कोई पॉजिटिव सिग्नल आया तो रैली आगे भी जाएगी, कोई अनसर्टेनिटी आई तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज बाजार था वाइड, स्ट्रॉन्ग और रीजन के साथ। ग्लोबल पीस सिग्नल और ट्रेड डील की उम्मीद, ये दोनों एक दिन में एक साथ आए। कल नजर रखना ट्रेड डेलीगेशन की खबर पर, क्रूड के लेवल्स पर और मार्केट का ये मोमेंटम कैसा कैरी फॉरवर्ड। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 41% बढ़कर 751 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई भी करीब 22% बढ़ी, जिससे साफ है कि कंपनी की कोर लेंडिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ बनी हुई है। कंपनी की कुल इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पूरे वित्त वर्ष की कमाई में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली है। हालांकि एसेट क्वालिटी में हल्का दबाव दिखा है, क्योंकि स्टेज 3 लोन्स यानी खराब लोन का प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स जुटाने की भी मंजूरी ली है। सामही होटल्स ने नोएडा में एक नया अपस्केल होटल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए INGKA सेंटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट साइन किया है। ये 162 कमरों वाला होटल एक बड़े मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, जिसमें कमर्शियल स्पेस, ऑफिसेज और हॉस्पिटैलिटी सब एक साथ विकसित किए जाएंगे। औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडियरी थेरानिम ने MSD के साथ अपनी CMO यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डील को और आगे बढ़ाया है, जिसके तहत कंपनी 150 से 175 मिलियन डॉलर का निवेश करके एक नया ड्रग सब्सटेंस प्लांट लगाने जा रही है। ये नया प्लांट 60,000 लीटर की कैपेसिटी वाला होगा, जिससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और ग्लोबल प्रेजेंस दोनों मजबूत होंगे। इसी खबर के बाद शेयर में करीब 2.6% की तेजी भी देखने को मिली, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लक्ष्य पावरटेक को 641.92 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप 115 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 6 गुना है। ये ऑर्डर राजस्थान के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट से जुड़ा है और 4 साल के O&M कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कंपनी को स्टेबल रेवेन्यू और फ्यूचर विजिबिलिटी देने वाला माना जा रहा है। इस खबर के बाद स्टॉक में जोरदार तेजी आई और शेयर 20% चढ़कर 115 रुपए पर बंद हुआ। लेकिन बड़ी तस्वीर देखें तो अब भी इस साल करीब 7% गिरावट और एक साल में 35% से ज्यादा कमजोरी बनी हुई है। हालांकि हाल की तेजी से शॉर्ट टर्म मोमेंटम मजबूत हुआ है और एक हफ्ते में करीब 22% का रिटर्न देखने को मिला है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में करीब 8% की मजबूत तेजी देखने को मिली और स्टॉक 50 रुपए के करीब पहुंच गया, जिससे मोमेंटम फिर से पॉजिटिव हुआ है। FIIs की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 के 22.88% से बढ़कर मार्च 2026 में 23.85% हो गई है, जो दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जता रहे हैं। नोमुरा के मिहिर शाह का मानना है कि कंजम्पशन सेक्टर में आने वाले समय में पॉजिटिव सरप्राइजेस मिल सकते हैं, खासकर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाइटन कंपनी जैसे स्टॉक्स में। ये कंपनियां डिमांड रिकवरी का फायदा उठा सकती हैं। पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स उनकी टॉप पिक है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस नरम होने से मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। हालांकि US ईरान टेंशन के चलते हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया पर प्रेशर बना रह सकता है। अबॉट इंडिया के शेयर में करीब 1.2% की हल्की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 26,025 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि JP मॉर्गन चेज ने इसे डाउनग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस 34,000 रुपए से घटाकर 27,500 रुपए कर दिया। ब्रोकरेज का मानना है कि लिमिटेड न्यू लॉन्चेस, मिक्सस्टार्ट फेज आउट और GLP-1 ड्रग्स के बढ़ते असर के कारण कंपनी की ग्रोथ पर दबाव रह सकता है, इसलिए अपसाइड अब सीमित दिख रहा है। हालांकि वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल मानी जा रही है, लेकिन ग्रोथ आउटलुक उतना मजबूत नहीं है कि प्रीमियम जस्टिफाई कर सके।
अप्रैल 2026 निवेशकों के लिए खास बनता दिख रहा है क्योंकि कई बड़ी कंपनियां शेयर बायबैक की तैयारी में है। बायबैक का मतलब होता है कंपनी खुद अपने शेयर्स वापस खरीदती है, जिससे इन्वेस्टर्स को सीधा फायदा मिलता है और मार्केट में सेंटिमेंट भी मजबूत होता है। विप्रो लिमिटेड इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां 16 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट्स के साथ बायबैक प्रपोजल पर फैसला हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 16,000 से 18,500 करोड़ रुपए तक का बायबैक ला सकती है और करीब 41,000 करोड़ रुपए कैश होने से इसकी संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। औरोबिंदो फार्मा ने पहले ही 800 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान कर दिया है, जो 1,475 रुपए प्रति शेयर के फिक्स्ड प्राइस पर होगा, यानी मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर। वहीं साइंट लिमिटेड और विंडलैस बायोटेक भी पहली बार बायबैक पर विचार कर रही हैं, जिससे मिड कैप स्पेस में भी हलचल बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बायबैक तब आता है जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश होता है और उसे लगता है कि उसका शेयर अंडरवैल्यूड है। इससे ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बेहतर होता है और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का सिग्नल मिलता है। इसलिए ऐसे अनाउंसमेंट्स को मार्केट अक्सर पॉजिटिव तरीके से लेता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स के ताज़ा ऑपरेशनल आंकड़ों में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है, जहां मार्च महीने में कुल पैसेंजर ट्रैफिक करीब 1.5% घटा है। खासकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर ईरान क्राइसिस के असर से करीब 12% की गिरावट आई, जिसने ओवरऑल परफॉर्मेंस को नीचे खींचा। हालांकि पॉजिटिव बात ये रही कि चौथी तिमाही में सालाना आधार पर ट्रैफिक में 2.7% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे संकेत मिलता है कि लॉन्ग टर्म डिमांड अभी भी बनी हुई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर मार्च में हल्की गिरावट रही और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में भी पैसेंजर ट्रैफिक जैसा ही ट्रेंड देखने को। ASML होल्डिंग ने ग्लोबल तनाव के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी की बिक्री और मुनाफा दोनों अनुमान से बेहतर रहे हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने 2026 के लिए अपनी कमाई का अनुमान भी बढ़ा दिया है, जिससे पता चलता है कि AI चिप्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। AI और डेटा सेंटर की बढ़ती ज़रूरत के कारण सेमीकंडक्टर सेक्टर में जोरदार मांग बनी हुई है, जिससे ASML होल्डिंग जैसी कंपनियों को फायदा मिल रहा है। हालांकि चीन में एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां एक चुनौती है, लेकिन फिलहाल मजबूत डिमांड इस जोखिम को बैलेंस कर रही है। MTR टेक्नोलॉजीज ने 2026 में अब तक करीब 100% रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है, जबकि उसी समय निफ्टी 50 और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के करीब पहुंच गया, जो इसकी मजबूत परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस तेजी के पीछे बड़ा कारण ब्लूम एनर्जी और ऑरेकल की डील है, जिसमें MTR टेक्नोलॉजीज एक अहम सप्लायर की भूमिका निभा रही है। क्लीन एनर्जी और AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बढ़ती भागीदारी से कंपनी के भविष्य को लेकर बाजार काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। टाटा पावर के शेयरों में भी मजबूत तेजी देखने को मिली है और ये अपने 52 हफ्ते के हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। कंपनी का फोकस ग्रीन एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट्स और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जिससे ग्रोथ की उम्मीद बढ़ रही है। हालांकि शेयर अपने हाई लेवल के पास पहुंच चुका है, इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में नए निवेश से पहले वैल्यूएशन को समझना जरूरी हो जाता है, ताकि गलत समय पर एंट्री से बचा जा सके। वेदांता पावर के प्लांट में हुए दर्दनाक बॉयलर ब्लास्ट के बाद कंपनी ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 35 लाख रुपए और नौकरी सहायता दी जाएगी, जबकि घायलों को 15 लाख रुपए और इलाज के दौरान वेतन मिलेगा। ये हादसा औद्योगिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों से जुड़े थे। सरकार और प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। पाइन लैब्स के शेयरों में हल्की तेजी आई है, जहां ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने इस पर बाय रेटिंग दी है और करीब 31% तक की संभावित बढ़त का संकेत दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत का फिनटेक सेक्टर अब मुनाफे के फेज में प्रवेश कर रहा है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और बढ़ती रेगुलेटरी लागत नए खिलाड़ियों के लिए एंट्री मुश्किल बनाती है। हालांकि IPO के बाद स्टॉक अभी भी दबाव में है, लेकिन एनालिस्ट्स के मुताबिक आगे रिकवरी की संभावना बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी के नतीजों के बाद शेयर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 410 रुपए के आसपास आ गया, जिससे साफ दिखता है कि बाजार ने रिजल्ट्स को निराशाजनक माना है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 96% गिरकर 146.5 करोड़ रुपए से सिर्फ 6 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू 6.5% घटकर 745.6 करोड़ रुपए रहा और EBITDA 19% गिरकर 158 करोड़ रुपए रहा। साथ ही मार्जिन 24.4% से घटकर 21.2% आ गया, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर साफ दबाव है।
SRM कॉन्ट्रैक्टर्स के शेयर में करीब 9% की तेज उछाल आई और स्टॉक 543 रुपए तक पहुंच गया, जिससे ये मिड कैप स्पेस में स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर बन गया। कंपनी को NHAI और महाराष्ट्र PWD से 168 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे ऑर्डर बुक मजबूत होगी। पारस डिफेंस में करीब 8% की तेजी देखने को मिली और शेयर 762 रुपए तक पहुंच गया, जो डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है। कंपनी ने US की नॉर्थ स्टार के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रोडक्ट सप्लाई होंगे। इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में भले ही बड़ी तेजी नहीं आई, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा क्योंकि कंपनी ने ब्राजील में मल्टीपल MOUs साइन किए हैं। ये कदम इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 2 से 3% की शुरुआती तेजी देखने को मिली और स्टॉक 600 रुपए के पार चला गया, जिससे स्मॉल कैप में इंटरेस्ट बढ़ा है। कंपनी को एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है, जो डिफेंस सेक्टर में एंट्री का बड़ा मौका है। टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 7% की तेज उछाल आई और स्टॉक 2400 रुपए के आसपास पहुंच गया, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है। कंपनी ने 1250 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है, जो अगले 5 साल में एग्जीक्यूट होगा।